दिन भर के मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप्स और ट्रिक्स जिनकी सहायता से हमारे डेली के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जानकी ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ अनोखे आइडियाज़। सबसे पहला जो टिप है, देखिए इस तरह से जो लोगों के घर में या हमारे घर में जो दरवाजे होते हैं, तो देखिए सर्दी के मौसम में सिकुड़न की वजह से ये दरवाजे ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और खोलने बंद करने में दिक्कत होती है और इसमें चूं चूं की आवाज़ भी आने लगती है, खरखर की आवाज़ आती है जब दरवाज़ा बंद करते हैं खोलते हैं, तो ऐसा होता है। तो आप ना इसमें थोड़ा सा कोई भी अपना नहाने का साबुन जो हो एक छोटा टुकड़ा लेकर इस तरह से लगा देंगे, तब देखना बिल्कुल भी दरवाजे में आवाज़ नहीं आएगी और आसानी से खुलने भी लगेगा दरवाज़ा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। दोस्तों इस तरह से जो हमारे घर में कपड़े होते हैं, देखा जाए उस पे जो बटन लगे होते हैं, तो ये बटन ना बहुत ही हल्के से लगे रहते हैं और लापरवाही में हम लोग इसको टाइट नहीं करते हैं, ज़्यादा कस के चिकन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बटन टूट जाता है यानी निकल जाता है। तो आप ना जब भी नया कपड़ा ख़रीद कर लाएँ, तो देखिए अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपके पास कोई भी कलर की नेल पॉलिश हो, जैसे कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पॉलिश नहीं है, तो जिस कलर का कपड़ा है वो उस कलर की आप नेल पॉलिश लगा देंगे इसके बटन के ऊपर और नीचे साइड में, तो ये अच्छे से धागे को लॉक कर देता है। फिर चाहे तो आप इसे इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं, सुई धागे से टाँक सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अब बटन कहीं भी नहीं निकलेंगे और जो भी कपड़े में लगा होता है वो मैचिंग का बटन अगर एक बार निकल जाए तो मिलता नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलो देखते हैं अब हमारा अगला आइडिया क्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह से लिपस्टिक लेडीज लोगों के पास में बहुत सारी होती हैं और जब हम लिपस्टिक ख़रीद कर लाते हैं तो देखिए ख़त्म भी होती है और जब ख़त्म हो जाती है तो इसको लोग फेंक देते हैं। तो देखिए अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप पुरानी लिपस्टिक को कभी मत फेंकना, ये हमेशा ही आपके काम आने वाली है। तो देखिए मेरे पास एक नई लिपस्टिक है और इस नई वाली लिपस्टिक का ब्रश टूट गया है, तो जो पुरानी वाली है उसको मैंने नहीं फेंका। अब इसी पुरानी वाली लिपस्टिक से हम इस तरह से करके लिपस्टिक लगा सकते हैं, वरना मेरी नई वाली लिपस्टिक ना ख़राब हो जाती। और पुरानी लिपस्टिक का ब्रश आलता लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके हाथ में भी आलता नहीं लगेगा और अच्छे से डिज़ाइन भी बना पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला बेहतरीन सा आइडिया क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर में ये कपड़ा धोने का ब्रश होता है और ये जब धो लेते हैं कपड़ा तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, धीरे धीरे करके जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसके जो बढ़िया ब्रश हैं इसमें कांटे हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो देखिए इसको हम ज़्यादा टाइम तक कैसे चला सकते हैं। अब इसका पानी इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें क्लेचर लगा के रखेंगे तो जो भी इसमें पानी भरा रहता है वो निकल जाएगा, तो इससे हमारा ब्रश लंबे समय तक चलेगा। तो अगली टिप जो है बहुत ही ज़्यादा काम की है। दोस्तों जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं सफ़र में, तो हमें ना शीशा कंघी वगैरह ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप बैग में ले जाते हैं तो देखा जाए ना बैग में बहुत सारा हमारा सामान टूट जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती होगी। तो आप इस तरह से देखिए एक पुराना मोज़ा ले लीजिए, और बहुत गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो मोजा होता है जोड़े में रहता है, कभी कभार एक गुम हो जाए तो एक हमारे पास बचा रहता है, तो आप उस तरह से एक मोजा ले लीजिए और जो भी आपको सामान ले जाना है मेकअप का, तो आप मोजे में रख लेंगे और अच्छे से उसको फोल्ड कर लेंगे, तो आपका सामान टूटेगा नहीं, आसानी से आप ले जा पाएंगी। तो अब ये काम तो हर कोई करता है, जैसे कि लहसुन छीलने की बात है, तो लहसुन तो सब लोग छीलते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है लहसुन छीलते समय हमारे नाखून बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं जब आपको ज़्यादा लहसुन छीलना हो तो। और जल्दी से लहसुन छिल जाए ऐसा हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों देखिए हम आपको एक छोटा सा आइडिया बता रहे हैं। आपको लेना है सेफ्टी पिन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सेफ्टी पिन हर किसी के पास मिल जाती है, तो आप इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेफ्टी पिन को लहसुन के ऊपर मुंह की साइड में रखना है और हल्का सा इसको दबाएंगे तो तुरंत ही हरा छिलका निकल जाता है। बहुत ही आसानी से सारा छिलका निकल जाता है और फटाफट से आप ढेर सारे लहसुन छील पाएंगे। बिल्कुल भी आपके हाथ नहीं दर्द होंगे, नाखून में दर्द नहीं होगा। तो ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलो एक और आइडिया भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि देखा जाए हमारे घर में जो ना
दिए आते हैं। तो देखिए मेरे पास दीपावली में इस तरह से दिया मिला था, और ये दिया नहीं है, ये बच्चों को खेलने के लिए घंटी मिलती है। तो हम लोगों के यहाँ जो है कुम्हार जो होते हैं मिट्टी का दिया बनाते हैं, सब कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वही लोग दे जाते हैं। तो देखिए बच्चों के लिए था, और ये बच्चों ने कुछ नहीं बनाया इसका, तो मैंने इसे ले लिया है, और ये साफ़ सुथरा भी था। तो देखिए दोस्तों, दीपावली की जितनी भी मोमबत्ती पिघली हुई थी सारी मैंने इकट्ठा करके रख ली है। और अब देखिए इस दिए में मैंने मोमबत्ती डाल दी है टूटी हुई। और अब क्या करना है, हमने गैस जला दिया है और इस दिए को ऐसे रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जहाँ जहाँ पर मैंने दिए का इस्तेमाल किया है, ऐसे आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी का दिया होता है इसमें हम मोम पिघलाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक ये पूरा ऐसे पिघला रहता है। अगर हम किसी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो बर्तन में लग जाता है मोम, और जल्दी से छूटता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने मिट्टी का दिया लिया है। और इसके बाद जितनी भी मोम थी मेरे पास सारी मैंने डाल दी है इसमें, और ये मोम पूरा पिघल जाएगी। तो दोस्तों, मैं बनाने वाली हूँ एक बड़ी सी मोमबत्ती। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये टूटी फूटी मोमबत्ती से मैं एक बड़ी सी मोमबत्ती तैयार कर लूँगी। और देखिए मोमबत्ती का जो धागा होता है, मेरे पास एक बत्ती बना ली है, लंबी वाली बाती बनाई है, और इसको टाइट से मैंने इस तरह से बना दिया है। और बहुत पतली नहीं बनाई है, थोड़ा सा मोटी ही रहनी चाहिए। अगर बाती मोटी होगी तो मोमबत्ती जो है ना तेज से जलेगी, ज़्यादा रोशनी होगी। अब हमें इस मोमबत्ती में मोम में इस तरह से डालना है, तो ये बढ़िया सी मोमबत्ती बनेगी। और इसको इस तरह से हमें सीधा रखना है। तो सीधा रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिया है झाड़ू की सीख, और इस तरह से बीच में टिका दिया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद में पूरा मोम अच्छे से जम गया है, और ये प्यारी सी मोमबत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। जितनी भी रंग बिरंगी मोमबत्ती मैंने डाली थी सब का कलर ऐसे हो गया है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से टूटी हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल करके बढ़िया सी मोमबत्ती बना सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको जला के दिखा रही हूँ कितना अच्छे से ये जलेगी। और एक टाइम के लिए अगर हमारे घर में लाइट ना हो तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है मोमबत्ती। तो आप ना ऐसे आइडियाज़ अपना के आप खुद थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमारे घर में ना लाइट होती है और ना ही हमारा इन्वर्टर भी हमारा साथ देता है, तो आप ना इस तरह से कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। और देखिए जो मोटी सी मैंने इसकी बाती बनाई है ना, इसलिए इसकी लौ भी काफ़ी तेज़ जल रही है। और दिए में मैंने रखा है मोम को, तो इसलिए ये जो मोम है पिघलेगा तो वापस इसी में ही गिरेगा, जिसकी वजह से मोमबत्ती ज़्यादा समय तक चलेगी। पूरी रात जलाएंगे तो भी ये मोमबत्ती ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर इसी को हम बाहर निकाल लेते हैं अलग, देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सा टिप। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जो इंची टेप होता है, जो लोग कपड़ा सिलाई करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, उनके पास इंची टेप होता है। तो अगर आपके पास इस तरह से इंची टेप है तो देखिए जब हम इसको मोड़ के रखते हैं तो ये अपने आप खुल जाता है, पूरा उलझ जाता है। तो आप ना यहाँ पर जो छेद बना होता है इसी के लिए बना होता है कि यहाँ पर हम कोई चीज़ बांधते हैं और इसके बाद इस तरह से इसको फंसाना है। तो मैंने यहाँ पर एक पतला सा रिबन लगा दिया है, और अब देखिए इस तरह से ये बढ़िया टाइट होकर बंध गया है, ये जल्दी से नहीं खुलेगा, इसको चाहे जैसे हम रखें। तो इस तरह से हमारा जो इंची टेप है ना अच्छे से रखा रहता है। और अब देखिए इसे खोलना हो तो इसको ऐसे ही लगा रहने दें। तो आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स।